स्विमिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। खासकर यूरोपियन देशों में बहुत तरह की स्विमिंग फैसिलिटीज है। वहाँ के लोग रोजाना स्विमिंग के लिए इन जगहों पर जाते रहते हैं। एक बार ऐसे ही स्विमिंग पूल में दो लड़कियां गलती से फंस गई। उनके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और ना ही उनकी मदद बुलाने के लिए कोई आसपास था। उनके पास बाहर से मदद बुलाने के लिए मोबाइल फोन तक नहीं था। पूल का पानी भी बहुत ठंडा था और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वो दोनों अपनी मौत के करीब आ रही थी। ये एक बहुत ही भयानक सिचुएशन है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो दोनों लड़कियां वहां फंसी कैसे और क्या वो वहां से जिंदा बचकर निकल पाई या नहीं। ये सब जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। कहानी की शुरुआत में हम एक स्विमिंग पूल देखते हैं। यूरोपियन कॉन्टिनेंट के ज्यादातर देशों में पूल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्विमिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इसीलिए सभी स्कूल्स, कॉलेजेस एंड होटल्स में पूल्स होते हैं। ऐसे ही एक पूल में हम ब्री नाम की एक लड़की को देखते हैं। ये एक प्रोफेशनल स्विमर है और कभी कभी यहाँ पे स्विमिंग प्रैक्टिस करने के लिए आती रहती है। लेकिन ब्री को डायबिटीज है जिसकी वजह से उसे स्विमिंग के बीच बीच में ब्रेक लेकर अपना ब्लड शुगर चेक करना होता है। ब्री की सगाई भी हो चुकी है और जल्दी ही उसकी शादी होने वाली है। वहीं हम देखते हैं कि शादी के बारे में बात करते हुए ब्री की बहन जोना पूल के पास आती है। वो अपनी बहन की शादी के बारे में बात करते हुए थोड़ा मस्ती मजाक करती है। आज हफ्ते का आखिरी दिन है और कल स्विमिंग पूल बंद रहेगा। लेकिन सिर्फ कल ही नहीं बल्कि लगातार 2 दिन तक ये पूल बंद रहने वाला है क्योंकि संडे के बाद क्रिसमस की छुट्टी है। पूल मैनेजर ने ये नोटिस हर जगह चिपका दिया और फिर वो लॉकर रूम में आया। लॉकर रूम में सभी स्विमिंग करने आए लोग अपना सामान रखते हैं। यहाँ उसने देखा कि एक कर्मचारी लोगों के सामान चेक कर रही थी। मैनेजर को समझ आ जाता है कि वो चोरी करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए मैनेजर उसे कहता है, तुम ऐसे ही किसी का सामान चुरा नहीं सकती। किसी की कंप्लेंट आते ही मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, इसलिए थोड़ी संभल कर रहना। ये सुनकर वो महिला जिसका नाम क्लेरा है मैनेजर से माफी मांगती है और कहती है कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी। उधर हम देखते हैं कि जोना अपनी बहन से बातें करते हुए कहती है, क्या तुम्हें सच में अभी शादी करनी है? मैं अभी तो तुम्हारे पास आई थी और अब तुम शादी करके फिर से मुझसे दूर चली जाओगी। मैं पहले भी अकेली थी और आगे भी अकेली ही रहूंगी। दरअसल जोना को नशे करने की आदत है जिसकी वजह से वो बहुत लंबे समय से रिहैब सेंटर में अपना इलाज करवा रही थी। जोना आज ही वहाँ से वापस आई थी और वहाँ से निकलते ही सीधा अपनी बहन से मिलने आ गई। फिर वो दोनों स्विमिंग करने लगती है। कुछ देर स्विमिंग करने के बाद पूल मैनेजर वहाँ आता है और कहता है, आज का समय समाप्त हुआ, अब मुझे पूल बंद करना है। ये सुनकर ब्री और जोना पूल से बाहर आकर वहाँ से जाने की तैयारी करने लगती है। लेकिन तभी ब्री को पता चलता है कि उसकी सगाई की अंगूठी उसकी उंगली में नहीं है। वो अपने सामान में चेक करती है लेकिन उसे अंगूठी कहीं नहीं मिलती। फिर जोना कहती है, भाई तुमने अपनी अंगूठी को पूल में ही तो नहीं गिरा दिया? फिर देखने पे पता चलता है उसकी अंगूठी सच में पूल में गिरी हुई थी। वो ब्री की सगाई की अंगूठी थी, इसीलिए वो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी। फिर वो दोनों बहनें अंगूठी लेने के लिए पूल में चली जाती है। लेकिन पूल मैनेजर ने थोड़ी देर पहले ही सभी लोगों को वहाँ से चले जाने को कहा था, इसीलिए अब पूल पूरी तरह से खाली था और सब लोग वहाँ से जा चुके थे। लेकिन फिर भी मैनेजर एक बार फिर से देखने आता है कि कहीं कोई पूल में है तो नहीं। ब्री और जोना पूल के निचले हिस्से में उस अंगूठी को निकालने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि वो अंगूठी पानी के फिल्टर में फंस गई थी, इसीलिए मैनेजर को पूल में वो दोनों नजर नहीं आई और उसे लगा कि सब लोग जा चुके हैं। इसीलिए वो पूल को बंद कर देता है, मतलब पूल के ऊपर फाइबर की छत को लगा देता है। ब्री और जोना बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन अंगूठी वहीं फंसी हुई थी। तभी जोना के बाल भी उस फिल्टर में फंस गए। इसका मतलब ये है कि खतरा जब आता है तो हर तरफ से आता है। जोना के बाल और ब्री की अंगूठी को निकालने में दोनों बहनों को बहुत समय लगा। फिर वो दोनों देखती है कि पूल की छत बंद होने लगी है। पानी में इतना अंदर होने के कारण उन्हें कुछ समझ नहीं आया और जब तक वो बाहर आने की कोशिश करती है तब तक पूल पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब वो दोनों बहनें पूल के अंदर ही फंस गई थी। जोना किसी को बुलाने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सब लोग पहले ही जा चुके थे और पूल मैनेजर भी अब वहाँ से बाहर निकल चुका था। एक पल में ही उन दोनों बहनों की जिंदगी इतने खतरे में आ गई थी। वो दोनों बहुत चिल्लाती है, ऊपर की छत को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो छत बहुत भारी और फाइबर ग्लास से बनी है जिसे आसानी से तोड़ नहीं सकते। ये सब सिचुएशन देखकर जोना बहुत डर जाती है और वो ब्री से कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये पूल अगले 3 दिनों तक बंद रहने वाला है। इसका मतलब 3 दिनों तक यहाँ कोई नहीं आएगा तो हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे? हम लोग ऐसे ही पानी में रहेंगे तो जम जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारी मौत पक्की है। ये सब सुनकर ब्री जोना को थोड़ा हौसला बढ़ाती है और कहती है, जोना डरो मत, ऐसे कोई नहीं मरता। हमें बाहर निकलने में थोड़ा समय लग सकता है लेकिन हम बाहर निकल जाएंगे। सबसे पहले तो तुम्हें थोड़ा शांत होने की जरूरत है क्योंकि अगर हम ज्यादा चिल्लाएंगे या बेचैन रहेंगे तो हम दोनों में बाहर निकलने की ताकत नहीं बचेगी। तुम पूल के नीचे ध्यान से देखो, वहाँ कोई छेद है या नहीं, और उसके साथ साथ हमें चिल्लाते रहना चाहिए। जैसे ही मैनेजर हमारी आवाज सुनेगा वो हमें यहाँ से निकाल देगा। लेकिन ब्री को ये नहीं पता था कि मैनेजर पहले ही वहाँ से जा चुका है और उसके चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। पूल की छत एक जगह से टपक रही थी क्योंकि पूल के अंदर वहीं से हवा आती है और ऑक्सीजन भी। अगर ऐसा नहीं होता तो पूल के अंदर का तापमान सामान्य नहीं रहेगा और उन दोनों की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती। लेकिन ये छेद बहुत छोटा था, इतना छोटा कि उनका हाथ तक बाहर नहीं निकल सकता। वहीं जोना की हालत कुछ ठीक नहीं थी। वो ब्री को बताती है कि वो उससे मिलने क्यों आई थी और कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं पूल में फंस गई हूँ और
ये छेद भी इतने छोटे हैं, हमें इसे काटकर बड़ा करना होगा, और अगर हम इस छेद को किसी तरह काटकर बड़ा कर लेते हैं तो हम इससे बाहर निकल पाएंगे। फिर दोनों बहनें उस पूल में कोई ऐसी चीज ढूंढने लगती है जिससे वो छेद को काटकर बड़ा कर सके। तभी उन्हें वहां एक फाइबर का टुकड़ा मिलता है जो कि काफी मजबूत था, लेकिन उस टुकड़े से उस छेद को नहीं काट सकते थे क्योंकि पूल की छत को इस तरह मजबूत बनाया गया था कि उसे आसानी से काटा ना जा सके। इसलिए उस छेद को काटने का ख्याल तो उन्हें छोड़ देना चाहिए और कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। जोना बहुत परेशान हो जाती है और बार बार अपनी बड़ी बहन ब्री पर आरोप लगाती है और उससे कहती है, मैं तुमसे मिलने आई इसीलिए इस खतरे में पड़ गई, क्या मैंने तुम्हें फोन किया था? ऐसे ही उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। उनकी लड़ाई का मुख्य कारण ब्री की शादी थी, क्योंकि जोना को लगता है कि ब्री शादी करके उसे अकेला छोड़ जाएगी, इसीलिए वो चाहती थी कि ब्री उसके बाद शादी करे। इसीलिए वो बार बार बेवजह ब्री से लड़ती रहती है। फिर कुछ समय बाद ब्री जोना से कहती है, मुझे आज अपने होने वाले पति डेविड से मिलने जाना था और लगभग रात हो चुकी है। अगर मैं टाइम से उससे मिलने नहीं पहुंची तो वो बहुत परेशान होगा और वो मुझे ढूंढता हुआ स्कूल में आ सकता है, और अगर वो यहाँ आ गया तो हमारी जान भी जरूर बच सकती है। ये सब सुनकर जोना डेविड के बारे में ब्री से कहती है, तुम डेविड पर बहुत भरोसा करती हो ना, देख लेना वो यहाँ नहीं आएगा। इसी बीच ब्री का फोन बजने लगता है। ये फोन कॉल डेविड ही कर रहा था, लेकिन मोबाइल फोन के बाहर था और ब्री पूल के अंदर। जब किसी ने कॉल नहीं उठाया तो डेविड ने मैसेज भेजा। मैसेज में वो कहता है, हाय ब्री, मुझे आज ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए हम लोग छुट्टियों के बाद ही मिल पाएंगे, मतलब 2 दिन बाद, इसलिए हम आज डिनर पे नहीं जा पाएंगे। मैंने कहा था ना, खतरा जब आता है तो हर तरफ से आता है। बेचारी ब्री ने सोचा था कि डेविड उसे ढूंढता हुआ पूल के पास आएगा और उसे बचा लेगा, लेकिन डेविड तो 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा है, इसलिए ब्री की ये उम्मीद भी खत्म हो गई। उसकी सिचुएशन धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब हो रही थी। फिर ब्री को एक आइडिया आया कि वो लोग अगर पूल के नीचे लगे हुए उस लोहे के जाल को निकाल ले तो उसकी मदद से वो फाइबर की छत को तोड़ सकती है। उन्हें बस उस जाल से छत पर जोर से मारना पड़ेगा। इसके बाद ब्री पानी के नीचे जाती है और उस जाल को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उस जाल को वहां से निकालने के लिए बहुत जान की जरूरत थी, इसीलिए ब्री उस जाल को अकेले नहीं निकाल पाती। पूरी रात इसी तरह बीत गई। अब उन दोनों को करीब 12 घंटे हो चुके थे पूल में फंसे हुए। अब हमें पता चलता है कि उन दोनों बहनों के माँ बाप नहीं है। जब वो छोटी थी तो उनके घर में आग लगने की वजह से उस दुर्घटना में उनके माँ बाप की जान चली गई और उनका कोई ऐसा रिश्तेदार भी नहीं था जो उनकी देखभाल करे। उस दुर्घटना में ब्री को काफी चोट लगी थी, इसलिए उसके हाथ पे जलने के निशान है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि ब्री एक डायबिटिक मरीज है और पानी में पूरी रात रहने की वजह से उसका शुगर लेवल काफी कम हो गया है, यानी ब्री की जिंदगी भी अब खतरे में थी। वहीं डेविड ने रात भर उसको कई बार कॉल किया, लेकिन ब्री का कोई जवाब नहीं मिला। इसीलिए डेविड ने सोचा कि शायद वो गुस्से में है और गुस्से में होने की वजह से वो उसका फोन नहीं उठा रही है, क्योंकि रात को डेविड ने ब्री से मिलने का प्लान कैंसिल कर दिया था। फिर ब्री जोना से कहती है, मुझे इंसुलिन की जरूरत है, मेरे हाथ पैर कांपने लगे हैं और मैं इस तरह ज्यादा देर तक बिना इंसुलिन के नहीं रह सकती। कुछ ही घंटों में मेरा शरीर काम करना बंद कर देगा और फिर तुम्हें पता है कि क्या होगा। ये सुनकर जोना बहुत परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर हम देखते हैं कि वो महिला कर्मचारी क्लेरा अपना काम करने आती है। क्लेरा बहुत लालची औरत है और चोर भी। क्लेरा अपना काम करते हुए कभी कभी लोगों का सामान भी चेक करती रहती थी। क्लेरा वहां आती है और पूल के चारों तरफ सफाई करना शुरू कर देती है। पूल के अंदर मौजूद दोनों बहनें क्लेरा की आवाज सुन लेती है। वो दोनों बहनें जल्दी से छेद के पास पहुंचती हैं और चिल्लाने लगती है। क्लेरा उनकी आवाज सुन लेती है और सोचती है कि वो दोनों पूल के अंदर कैसे फंस गई। तभी ब्री का फोन बजने लगता है। ये कॉल डेविड कर रहा था। क्लेरा फोन की आवाज सुनकर उस फोन को उठा लेती है और देखती है कि ब्री के बैग में बहुत सारा पैसा रखा है। तभी उसके मन में एक विचार आता है, इस पूल में हर जगह कैमरा लगे हुए हैं, क्लेरा इन सब कैमरा को बंद करना चाहती है। उधर हम देखते हैं कि ब्री बेहद खुश है। उसे लगता है कि क्लेरा उनकी जान बचा लेगी, लेकिन क्लेरा कंट्रोल रूम में जाकर वहां के सभी कैमरा को बंद कर देती है और फिर वो ब्री के पास जाती है और कहती है, ब्री अपने फोन का पासवर्ड बताओ। ये सुनकर ब्री को थोड़ा अजीब लगता है कि क्लेरा को उसके फोन का पासवर्ड क्यों चाहिए, लेकिन ब्री फिर भी उसे पासवर्ड बता देती है। क्लेरा फोन को अनलॉक करती है और ब्री के फोन में मौजूद हर चीज चेक करने लगती है, जैसे ब्री की किससे शादी होने वाली है, दोनों बहनें किस तरह के परिवार से आती है। ये सब देखने के बाद क्लेरा ब्री से कहती है, ठीक है ब्री, तो अगर मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मैसेज करूं और उससे कहूं कि तुम उससे बहुत नाराज हो, इसीलिए कुछ दिनों तक उससे नहीं मिलोगी और ना ही उसका फोन उठाओगी, तो कैसा रहेगा? और अगर फिर मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊं तो क्या होगा? क्लेरा की ये सब बातें सुनकर जोना बहुत डर जाती है। वो सोचती है कि ये महिला ऐसा क्यों कर रही है। जोना बहुत बेचैन हो जाती है। फिर क्लेरा कहती है, इस दुनिया में कुछ भी बिना वजह के नहीं होता। एक वजह है कि तुम दोनों यहाँ खतरे में हो। इसका कारण ये है कि मैं तुम्हारे इस समय का अच्छे से फायदा उठा सकूं। ये सब सुनकर जोना को समझ आ जाता है कि क्लेरा उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब ब्री और जोना की जान अब खतरे में है। अगर वो दोनों इस पूल से बाहर निकलना चाहती है तो उन्हें क्लेरा की शर्तें पूरी करनी होगी। क्लेरा उनसे पैसे मांगती है और ब्री के क्रेडिट कार्ड का नंबर भी, लेकिन ब्री उसे देने से मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है क्योंकि अगर वो कार्ड का पिन लेने के बाद भी उनकी जान नहीं बचाती है और उन्हें इसी हालत में छोड़कर वहां से चली जाती है तो वो दोनों बहनें क्या करेंगी। और अगर उसने क्रेडिट कार्ड से सारा पैसा निकाल लिया तो ये ब्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। इसलिए ब्री ने क्रेडिट कार्ड का पिन देने से मना कर दिया। ये देखकर क्लेरा वहां से चली जाती है और कंट्रोल रूम में जाकर पानी के सभी हीटर्स को बंद कर देती है। पूल के पानी को सामान्य स्तर पर रखने के लिए हीटर चलाए जाते हैं। हीटर के बंद होने पर पूल का पानी ठंडा होने लगता है, जिसकी वजह से दोनों बहनों को ठंड लगने लगती है। ये देखकर जोना क्लेरा से कहती है, क्या तुम समझ रही हो? तुम हम दोनों को मारना चाहती हो। ये बहुत बड़ा क्राइम है।
क्लेरा जोना की बात का कोई जवाब नहीं देती। फिर ब्री को ये समझ आता है कि उनके पास अब क्लेरा की बात सुनने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए वो क्लेरा को अपने कार्ड का पिन बता देती है। कार्ड का पिन लेकर क्लेरा कहती है, पहले मैं बाहर जाकर पैसे लेकर आती हूँ, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं वापस आकर तुम दोनों को बचा लूंगी, इसीलिए ज्यादा परेशान मत होना। फिर करीब 2 घंटे बीत जाते हैं और ठंडा पानी होने के कारण ब्री की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जोना अपनी बहन की इस हालत को देखकर बहुत परेशान होती है और वो पानी के नीचे जाकर उस लोहे के जाल को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारी जोना अकेले उसे नहीं खोल सकती। इस बात का उसे बहुत बुरा लगता है। फिर थोड़ी देर बाद क्लेरा वहाँ वापस आती है और जोना उससे कहती है, तुम्हें पैसे मिल गए ना, अब हमें यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन क्लेरा उससे कहती है, हाँ मुझे पैसे तो मिल गए हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा मेरी एक शर्त तो पूरी हो गई है, लेकिन दूसरी शर्त, तुम्हारे खाते में कुछ ज्यादा पैसे नहीं है, बस कुछ 1 लाख रुपए ही पड़े हैं। इतने से पैसों में मेरा कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए मुझे और पैसे चाहिए, तो बताओ तुम और पैसे कैसे दोगी। ये सुनकर जोना बहुत हैरान होती है और उसे समझ आता है कि क्लेरा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ब्री की हालत बहुत खराब होती जा रही थी। जोना अपनी बहन को मरते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए वो अपने पास मौजूद फाइबर के टुकड़े को हाथ में लेती है और उस छेद के पास क्लेरा को बुलाती है। क्लेरा जोना की बात सुनने के लिए अपने कान को उस छेद के पास लाती है और तभी जोना उस फाइबर के टुकड़े से उसके कान पर जोर से मारती है। इस हमले से क्लेरा को बहुत चोट लगती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है, इसलिए वो सीधा कंट्रोल रूम में जाकर पूल के फिल्टर चालू कर देती है, मतलब पानी में क्लोरीन मिलना शुरू हो जाता है। इसी तरह स्विमिंग पूल के पानी को साफ किया जाता है, लेकिन इस क्लोरीन में एल्कलाई होता है, जिसकी वजह से वो दोनों बहनें लंबे समय तक पानी में नहीं रह सकती, क्योंकि उनका शरीर जल भी सकता है। और ऐसा ही हो रहा था। ब्री की हालत पहले से और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी और वो मरने की हालत में हो गई थी। ये देखकर जोना अपनी बहन को गले लगा लेती है और क्लेरा से माफी मांगती है। थोड़ी देर बाद क्लेरा क्लोरीन पंप को बंद कर देती है। फिर ब्री क्लेरा से पूछती है कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए, तुम जो मांगोगी मैं वो दे दूंगी। फिर क्लेरा कहती है, पहले मुझे तुम्हारी डायमंड की अंगूठी दो और उसके बाद कई लाख रुपए, ये सब मिलने के बाद ही मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी। ब्री ना चाहते हुए भी अपनी सगाई की अंगूठी निकालकर उसे दे देती है और क्लेरा से कहती है, मेरे दूसरे बैंक खाते में कुछ पैसे पड़े हैं, मैं तुम्हें पिन बताती हूँ जिससे तुम उन पैसों को ट्रांसफर कर सकती हो और फिर एक बार में सारा पैसा निकाल सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि पूल की छत खुल जाती है। ब्री का बॉयफ्रेंड डेविड वहां आ जाता है और ब्री को पूल से बाहर निकाल लेता है। ब्री डेविड से जोना की जान बचाने के लिए कहती है, जोना मेरी छोटी बहन है, उससे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मुझे माफ कर देना चाहिए। थोड़ी देर बाद ब्री की आंखें खुलती है और हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रही थी, लेकिन वो सपने में अपनी बहन के बारे में क्यों सोच रही थी, उसकी बहन को क्या हुआ है। तभी हम देखते हैं कि जोना आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। जोना उस फाइबर के टुकड़े से अपना गला काटने की कोशिश कर रही थी। ब्री उसे देखती है और कहती है, हम लोग बच जाएंगे, तुम्हें ऐसे निराश होकर अपनी जान नहीं देनी चाहिए। फिर जोना कहती है, ब्री तुम मेरी वजह से मुसीबत में हो, दरअसल मैं तुम्हारी शादी को लेकर बहुत गुस्से में थी, इसलिए मैंने गुस्से में आकर तुम्हारी अंगूठी को पानी में फेंक दिया था और जब हम दोनों इसे निकालने के लिए पानी में आए तो यहाँ फंस गए। ये सुनकर ब्री को बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपनी बहन को माफ कर देती है। इसी बीच क्लेरा उनके पैसे निकाल लेती है और बहुत खुश हो जाती है और वो उन दोनों बहनों को पूल से बाहर निकालने के लिए जाती है। लेकिन तभी ब्री के फोन पर डेविड का मैसेज आता है। वो कहता है, ब्री तुम इतने दिनों से गायब हो और मुझे कहीं भी नहीं मिल रही, मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने पुलिस को इसके बारे में बता दिया। ये सुनकर क्लेरा बहुत डर जाती है, क्योंकि अगर किसी तरह पुलिस वहां आ गई और पुलिस को ये पता चल गया कि उसने उन दोनों लड़कियों को ब्लैकमेल किया है तो ये उसके लिए सही नहीं होगा और उसे दोबारा जेल जाना पड़ सकता है। फिर वो पूल के पास आती है और जोना को डेविड के मैसेज के बारे में बताती है। तो जोना उससे कहती है, क्लेरा तुम डरो मत, हम तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, तुम बस इस पूल को खोल दो और यहाँ से चली जाओ, हमने तो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा है, तो तुम खुद सोचो हम तुम्हारे बारे में पुलिस को क्या ही बताएंगे। ये सुनकर क्लेरा को थोड़ी राहत मिलती है और वो पूल को खोलने के लिए कंट्रोल रूम जाती है, लेकिन वहां जाकर एक और परेशानी सामने आती है। पूल का कंप्यूटर सिस्टम पूरी तरह से पासवर्ड से सुरक्षित है और ये पासवर्ड क्लेरा के पास नहीं है। फिर क्लेरा उन दोनों बहनों के पास जाती है और उन्हें पासवर्ड के बारे में बताती है। पासवर्ड पहले तो नहीं था, शायद इस बार छुट्टियों के लिए लगा दिया हो और वो कंप्यूटर उस पासवर्ड से चालू नहीं हो सकता जो मैनेजर ने पहले मुझे दिया था। मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि मैं चाहते हुए भी तुम दोनों की जान नहीं बचा पाऊंगी। फिर जोना क्लेरा से कहती है, तुम पुलिस लेकर आओ, पुलिस हमें यहाँ से बाहर निकाल लेगी। ये सुनकर क्लेरा कहती है, पुलिस यहाँ आएगी तो मैं पकड़ी जाऊंगी, मैंने पहले भी बहुत गलतियां की है और अगर मुझे दोबारा इस बारे में पकड़ा गया तो मैं निश्चित रूप से जेल जाऊंगी। ये सुनकर जोना बहुत डर जाती है और रो पड़ती है, लेकिन उसके रोने से क्लेरा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कहती है, तुम अपनी बुरी किस्मत को एक्सेप्ट कर लो। ये बोलकर क्लेरा वहां से चली जाती है। वहीं ब्री की हालत बहुत खराब हो गई थी, वो ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। जोना किसी तरह उसकी जान बचाए रखती है। फिर ब्री जोना से कहती है, जोना एक बहन के रूप में तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं अब कभी भी मर सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। जब मैं छोटी बच्ची थी तब हमारे घर में आग लग गई थी और उस टाइम पे तुम मेरी गोद में थी। तुम्हें उस घर से बचाने के लिए मेरा पूरा हाथ जल गया, लेकिन मैंने तुम पर कोई आंच नहीं आने दी। भले ही मेरी शादी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारे करीब रहूंगी। ये सुनकर जोना चुप हो जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी बहन उससे कितना प्यार करती है। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वो ब्री को मरने से बचा ले, लेकिन कुछ तो करना ही था। जब कोई मदद के लिए नहीं आता तो आपको खुद ही अपनी मदद करनी पड़ती है। जोना पूल में नीचे जाती है और उस जाल को खोलने की कोशिश करने लगती है। वो अपनी पूरी जान लगाकर उसे खोलने की कोशिश करती है। उसे खोलने में बहुत जान लगती है, इसीलिए वो बार बार ऊपर आकर सांस लेती है और कोशिश करती रहती है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी जोना को एक आइडिया आता है। वो ब्री के पास एक कपड़े का रिबन देखती है और उसे लेकर फिर से नीचे जाती है। वो उस कपड़े को जाल में बांध देती है और अपनी पूरी जान लगाकर उसे खींचती है।
और आखिरकार वो अपनी कोशिश में कामयाब हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जोना उस जाल को लेकर ऊपर जाती है, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि ब्री भी पानी में डूबने लगी है। ये देखकर जोना और ज्यादा रुक नहीं पाती और जल्दी से जाली से उस फाइबर की छत को तोड़ने लगती है। आखिरकार वो छत को तोड़ देती है और जोना अपनी बहन को लेकर पूल से बाहर आती है। उसे जल्दी से इंसुलिन देती है और अपनी बड़ी बहन की जान बचा लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्लैरा भी वहां मौजूद होती है और उन दोनों बहनों पर बंदूक का निशाना लगाकर खड़ी होती है। वो कहती है तुम दोनों पूल से बाहर खुद आई हो और अब तुम लोग पुलिस को मेरे बारे में बता दोगी क्योंकि मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई। इसका मतलब है कि मैं अब खतरे में हूँ, इसलिए मुझे तुम दोनों बहनों को मारना पड़ेगा। ये सुनकर जोना कहती है हमने बाहर निकलने की पूरी कोशिश करी, अब अगर हमें मरना ही है तो ठीक है, हम दोनों को मार डालो, लेकिन पहले मुझे मारना। लेकिन दोनों बहनों की ये हालत देखकर क्लैरा अपना इरादा बदल देती है और वो बंदूक नीचे कर लेती है और खुद पुलिस को फोन करके ब्री और जोना के बारे में बताती है ताकि पुलिस वहां आए और उन दोनों बहनों को हॉस्पिटल ले जाने का प्रबंध करे। क्लैरा ब्री को उसकी अंगूठी भी वापस कर देती है। क्लैरा बहुत बुरी औरत है, लेकिन उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, इसीलिए जोना उसे माफ कर देती है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां आती है और उन दोनों बहनों की मदद करती है। जोना ब्री को उसकी अंगूठी देती है और कहती है मैं बहुत अच्छे से तैयार होंगी तुम्हारी शादी में, इसीलिए जल्दी से शादी कर लो। इसीलिए जीवन हमें अलग अलग समय पर तरह तरह की कठिन परिस्थितियों में डालता है, तो उस समय हमें टूटना नहीं चाहिए बल्कि सोचना चाहिए कि उस स्थिति से कैसे निपटना है।